तो पाकिस्तान तो खत्म हो ही गया। कहाँ खत्म? और बड़ा हम चैनल में देखे हैं कि कराची कब्जा हो गया, फलाना कब्जा हो गया, आधा पाकिस्तान आ गया, और ये भी नहीं आप पाकिस्तान के सामने हमारी नाक कट गई, उन्होंने रगड़ दी। और वो अपने दोस्त के लिए हो या और भी कई चैनल, ट्रम्प के सामने ट्रम्प बोलते, ट्रम्प ने इजराइल को रोकने। सारे रात आप लोगों ने पूरी कंट्री को गुमराह किया अपनी कहानियां कर करके। आप सब एक एक करके सारे शहर उड़ा रहे थे। मतलब जी बिजनेस ने तो, जी न्यूज ने बोल दिया कि इस्लामा कि 48 घंटे में भारतीय सेना ये कर देगी वो कर देगी। क्या जी न्यूज को लगता है कि ये जो कचरा तुम दिखा रहे हो वहां पाकिस्तान में बैठ के लोग नहीं देख रहे हैं? दर्द हो या महंगाई, बीजेपी को दोनों से मतलब नहीं है भाई। इस देश का मीडिया तो लगातार विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है। पहले ही बॉल में से इस देश के मीडिया ने ऐसा काम करेंगे थोड़ी कि आप कौन से सवाल पूछे आपने? सबसे धोखेबाज नेता आप किसे मानते हैं? जाहिर है धोखा वो देता है जो अपना होता है ना, अपना नहीं। सबसे धोखेबाज, धोखे का मतलब ये होता है कि मैंने वादा किया और वादा खिलाफी। कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री है, आखिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है। कहां है होम मिनिस्टर? संसद में बड़े बड़े भाषण दिए थे, हम जान दे देंगे। यही कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जाकर के चाइना में कहते थे, अरे नरेंद्र मोदी की सरकार तो गिराओ। ये तो इनका अस्तर है। यही राहुल गांधी विदेश में जाकर के कहते हैं, अरे आप लोग भारत की डेमोक्रेसी में इंटरवीन करो जैसे बांग्लादेश में। तो पाकिस्तान तो खत्म हो ही गया। कहाँ खत्म? और बड़ा हम चैनल में देखे हैं कि कराची कब्जा हो गया, फलाना कब्जा हो गया, आधा पाकिस्तान आ गया, और ये भी नहीं आप जैसा छोटा मोटा नहीं मैडम जी, बड़े बड़े चैनल को देखे हैं। तो मोदी जी क्या सोचे कि अरे पाकिस्तान कब्जा हो ही गया, आतंकवाद का खत्म हो ही गया, हमने संकल्प लिया था कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाएंगे, तो मिट्टी में मिल गया पाकिस्तान, आतंकवाद खत्म हो गया, तो युद्ध का विराम लगा दिए। पाकिस्तान के सामने हमारी नाक कट गई, उन्होंने रगड़ दी। और वो अपने दोस्त के लिए हो या और भी कई चैनल, ट्रम्प के सामने ट्रम्प बोलते, ट्रम्प ने इजराइल को रोक नहीं सका, ट्रम्प यूक्रेन को नहीं रोक सका, ट्रम्प रशिया को नहीं रोक सका, तो ट्रम्प मोदी को क्यों रोक सका? उन्होंने बहुत सितम किए, बहुत जुर्म किए मोदी जी ने 11 साल में, हम पे, लोगों पे, जनता पे, लेकिन कभी नाराज नहीं हुआ उनसे। लेकिन पाकिस्तान के सामने हमारी नाक कट गई, उन्होंने रगड़ दी। और वो अपने दोस्त के लिए हो या और भी कई चैनल, ट्रम्प के सामने ट्रम्प बोलते। सारे रात आप लोगों ने पूरी कंट्री को गुमराह किया अपनी कहानियां कर करके। आप सब एक एक करके सारे शहर उड़ा रहे थे। मतलब जी बिजनेस ने तो, जी न्यूज ने बोल दिया कि इस्लामाबाद तो हम कैप्चर कर लिए। किसी ने बोला कि जनरल मुनीर जो है वो भाग गए हैं। कोई बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बंकर के अंदर है, उनके घर के 20 किलोमीटर दूर कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। कोई बोल रहे लाहौर में हमारी सेना पहुंच गई है। कोई बोल रहा रावलपिंडी कहाँ पे हो, वहां पे अटैक हो गया। और मैं गूगल मैप लेकर बेवकूफ की तरह, सियालकोट से रावलपिंडी कितना दूर है, लाहौर से रावलपिंडी कितना दूर है, पेशावर कितना दूर है, मतलब विद इन आवर्स मुझे लगा ये तो बस पाकिस्तान की वही हाल हो रही है कि पावर प्ले में ही कोई टीम है जो ऑल आउट हो जाती है। थिंकिंग टू माई सेल्फ, यार हमने तो 70-75 साल बर्बाद कर दिए। हम तो पाकिस्तान को विद इन 7 आवर्स खत्म कर सकते थे। हमने 70 साल क्यों निकाला ऐसा? कि 48 घंटे में भारतीय सेना ये कर देगी वो कर देगी। क्या जी न्यूज को लगता है कि ये जो कचरा तुम दिखा रहे हो वहां पाकिस्तान में बैठ के लोग नहीं देख रहे हैं? जाहिर सी बात है, ये जो कचरा दिखाया जा रहा है यहां पर, ये इनके रिपोर्टर्स नहीं दिया होगा। और रिपोर्टर्स को कहां से जानकारी मिली होगी? सरकार के सूत्र बता रहे होंगे ना। पत्रकार मैं भी हूं, मैं भी जानता हूं काम किस तरह से होता है। देखिए जी न्यूज क्या कर रहा है दोस्तों। और बड़ी खबर आ रही है, 48 घंटे में बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी देखिए, भारत कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, मात्र 48 घंटे में एक बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है। अब ये खबर सुनने के बाद पाकिस्तान के अधिकारी, पाकिस्तान की सरकारों को रात भर नींद नहीं आएगी, क्योंकि एक तरफ वॉर रूम तो तैयार कर लिए गए हैं, गीदड़ भटकी दी जा रही है कि खून की नदियां बहेंगी। लेकिन अब भारत ने इरादा कर लिया है, पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा था, आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ये देश हित के खिलाफ नहीं है तो क्या है? फरमान जारी कर दिया गया है, मगर उसके बिल्कुल उलट काम जी न्यूज यहां पर कर रहा है। यह सरकार, जो पत्रकार इनसे सवाल पूछते हैं, उन्हें झूठे इनकम टैक्स केसेस में फंसाते हैं, उन्हें ईडी से इंटेरोगेट कराते हैं, उनके घर में दिल्ली पुलिस भेजते हैं, उनसे जुड़े प्लेटफॉर्म्स को बंद करवा देती है। यह सरकार इतना परेशान करती है, मगर यह देश विरोधी पत्रकार जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ कुछ करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। क्यों? मैं जानना चाहता हूं। सिर्फ इसलिए कि ये तुम्हारे लिए वोट उगाही का काम करते हैं। दुनिया भर से खबरें आ रही है इसके ऊपर, जो भी कुछ हुआ है। रफाल की गिरने की खबर आज से नहीं, कई दिन से आ रही है, लेकिन सरकार चुप बैठी है। एक करियर डिप्लोमेट इस देश का विदेश मंत्री है और वो फेल हो गया है।
अब जब सारा सीज फायर हो गया और आप मुंह की खाए बैठे हैं, तो आप वहां नेदरलैंड में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें भी आप फंबल कर रहे हैं। ही इज फंबलिंग ऑफ एंड ऑन, आप देखिएगा वो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और क्यों नहीं पूछेंगे राहुल गांधी? कल को राहुल गांधी से सवाल किया जाएगा। जिस तरीके से खबरें आ रही है, आज चाइना सेलिब्रेट कर रहा है कि उनके जेट एंड विमानों ने ये कर दिया पाकिस्तान में और वो कर दिया। पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रहा है, उन्होंने अपने उसको जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक, मैं आपके इस चैनल पे आनंद जी थे नहीं जब आप उस दिन सीज फायर से अगले दिन मैंने ये बात कही थी कि वर्ल्ड मीडिया में इंडियन जो आर्मी है उसकी कमजोरियां, जो इंडियन एयरफोर्स की कमजोरियां सामने ला रहे हैं लोग वहां पे कि क्यों फेल्योर हुआ ये। तो एक पैनलिस्ट बैठे थे, उन्होंने मुझे काउंटर किया, लेकिन मैंने वहां उनको कहना उचित नहीं समझा। मैं मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो बात आज सही हो रही है या नहीं? आज सारी दुनिया बात कर रही है या नहीं कर रही है? इलेक्ट्रॉनिक वॉर में पाकिस्तान ने मात दी है, और ये नहीं कि पाकिस्तान की अपनी क्षमता है, वो विशेषज्ञ बता रहे हैं। आप प्रवीण साहनी को सुनिए, वो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉर का जो उनका सपोर्ट था वो चाइना ने दिया है पूरा, और अब आइंदा इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया है आनंद वर्धन जी, चाइना ने पूरा टेस्ट कर लिया है अपना, यहाँ की आर्मी की, यहाँ की एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को भी, क्योंकि आगे के युद्ध एयरफोर्स से लड़े जाएंगे, तो एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को भी, और कहा क्या हमें उन्हें कमी बेशी जो रही होगी उनकी वो करनी है। आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है अब लद्दाख के फ्रंट पे भी, और अरुणाचल प्रदेश के फ्रंट पे भी, और नॉर्थ ईस्ट के फ्रंट पे भी बहुत ज्यादा सतर्क रहिए आप। खतरा टला नहीं है अभी। आप सोच रहे होंगे कि खाली मैं सिंदूर लहू में सिंदूर बहा के और उससे खतरा टाल दूंगा। एक्चुअल खतरा अभी सीमाओं के ऊपर दोबारा से तैयार हो गया है। जो चीन के मंसूबे हैं वो पूरा करेगा चीन जरूर, क्योंकि उसके पास चीन इस टाइम बॉस बना हुआ है पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में। तो आप राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं, फिर याद करेगी दुनिया राहुल गांधी को कि यस, राहुल गांधी उस टाइम सही सवाल पूछ रहा था, हमने उसको चुप करा दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, चिड़िया खेत चुक चुकी होंगी। आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था और एक पिद्दी सा देश, लचार अर्थव्यवस्था, फेल्ड स्टेट पाकिस्तान से आप मात खा जाते हैं। लड़ाई पाकिस्तान से नहीं हो रही थी आनंद वर्धन जी, चाइना से हो रही थी असल में तो। और अभी किस से दबेंगे आप? ट्रंप से दब रहे हैं, आप चाइना से दब रहे हैं भाई। और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, विश्व गुरु आप है, 56 इंच आप है। तो कहां जा रहे हैं हम? कहां जा रहे हैं? आपके भाषणों से कुछ नहीं होने वाला है। भाषण कम करिए, काम करिए जमीन पे और बताइए देश को। और शर्म क्या है जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि युद्ध में तो, कॉम्बैट में तो नुकसान होता ही है, तो आपको शर्म क्या है? शर्म ये है क्योंकि राफेल को लेके जो बातें हुई थी वो सच सिद्ध होने वाली है। वो चौकीदार चोर का नारा जो है ना, वो सच सिद्ध होने वाला है। इसलिए बचते फिर रहे हैं, मुंह छिपाते फिर रहे हैं राफेल से कि राफेल गिरा या नहीं गिरा। बात तो 7 राफेल की है, लेकिन हम नहीं मानते। वो तो बढ़ा चढ़ा के दावे किए जाते हैं, लेकिन बताया तो जाए देश की जनता को। अब आप देश की जनता को, आपका मीडिया जब बता रहा है कि इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया और आपने कराची पोर्ट कैप्चर कर लिया, ये कर लिया, पब्लिक सोच रही है कि बस आप पीओके आया। आपने जो पीओके का सवाल उठाया, तो ये पीओके के वापस लाने की जो उम्मीदें बंधाई, ये मोदी सरकार ने ही तो बताई। रोज व्हाट्सएप पे मैसेजेस, आज से नहीं 10 साल से। बस योगी जी कह रहे थे अभी 2024 के इलेक्शन में कि आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, आपको पीओके लाके देंगे मोदी जी इस बार वापस। तो पब्लिक ने सोचा कि जब इस्लामाबाद और कराची कैप्चर हो गया है तो पीओके तो पहुंच ही चुके होंगे, बता नहीं रहे हैं अभी, और अगले दिन सुन रहे हैं कि सीज फायर हो गया। तो पब्लिक धड़ाम से गिरी है। इन्हीं के समर्थक गिरे हैं, इन्हीं के समर्थकों को बहुत बड़ा शॉक लगा है जी। यही कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जाकर के चाइना में कहते थे, अरे नरेंद्र मोदी की सरकार तो गिराओ, ये तो इनका अस्तर है। यही राहुल गांधी विदेश में जाकर के कहते हैं, अरे आप लोग भारत की डेमोक्रेसी में इंटरवीन करो जैसे बांग्लादेश में। तो मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी जॉर्ज सोरेस गिरोह का एक्सटेंशन है आज भारत में। चढ़ा समझाओ। ये इटालियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी अनुराग धाड़ा जी आपके पास। इनको अगर इनके अंदर हिम्मत हो
कहीं से भी कहीं से कोई सबूत लाके दिखाएं। इनकी आदत है, ये माफी वीर हैं, ये पीछे भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, निक्कर पहन के डंडा चलाने तक ही इनकी वीरता का है। गजब बेइज्जती है। इसलिए मैं इनको फिर से कहना चाहूंगा, अरे सबसे ज्यादा बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री है, आखिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है। कहां है होम मिनिस्टर? संसद में बड़े बड़े भाषण दिए थे, हम जान दे देंगे पीओके के लिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या दिक्कत है इनको भाई? पाकिस्तान की हमने कमर तोड़ दी, बिल्कुल सेना ने कमर तोड़ी, लेकिन उसके बावजूद उनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत चीखने लगा। ये उनके प्रधानमंत्री के शब्द हैं। घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, ये उनके प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमारी सेनाओं के ऊपर क्या बीत रही होगी आज? मतलब उनका प्रधानमंत्री किस अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा है? हमारे सैनिक तो टैंक में बैठे हुए थे मारने के लिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए। फिर क्या हुआ रातों रात? बहुत बढ़िया आलोक जी, मतलब आपके हिसाब से अभी सीजफायर नहीं होना चाहिए था? सबसे धोखेबाज नेता आप किसे मानते हैं? जाहिर है धोखा वो देता है जो अपना होता है ना, अपना नहीं। सबसे धोखे का मतलब ये होता है कि मैंने वादा किया और वादा खिलाफी करी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो पॉलिटिकल जवाब हो गया। क्यों? मतलब कहने का कि धोखा, बड़ा धोखा इस देश को किसने दिया? 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, रुपए और डॉलर का एक कीमत कर दूंगा, पेट्रोल 40 पर ले आऊंगा। ये धोखा नहीं था तो मैं कांग्रेस पार्टी को धोखा देने वालों की बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग छोड़ गए ना, उसमें से किसी दर्द हो या महंगाई, बीजेपी को दोनों से मतलब नहीं है भाई। चढ़ा हुआ है सबका। इस देश का मीडिया तो लगातार विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है। पहले ही बॉल में से इस देश के मीडिया ने ऐसा काम करेंगे, कौन से सवाल पूछे? थोड़ी क्या कौन से सवाल पूछे आपने? दिखाइए मुझे एक शो। कितने शो किए आपने? मैं अभी इंटेलिजेंस फेलियर पर, लेकिन कितने शो किए? अरे मैं करूंगी शो, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम। दिस इज नॉट द टाइम। अब बिल्कुल नहीं करूंगी अभी मैं। बहन डर गई, बहन डर। और वो करूंगी शो और बाद में लिंक भेजूंगी, लेकिन आज टाइम नहीं है। मैं आपको ताल ठोक के कह सकती हूँ। मैं आपके लिंक देखने के लिए तो फिर पूछ के क्यों रही हैं आप? शो बड़े एक तरफा होते हैं। हाँ? ये मत करिएगा। अरे एक तरफा शो में मत करिएगा, क्योंकि आप नहीं पूछिएगा शो, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछिएगा, क्योंकि आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है। अपनी बात रख रही है, सबसे ज्यादा बोल भी रही है और अभी पूछ भी रही है। कभी सवाल नहीं पूछा, आप लोग नहीं पूछते। आप अपना माइक ऊपर करके विपक्ष से लड़ते हैं, आप लोग मुर्गा मंडी चलाते हैं।